आज दुनिया भर में हिंदू धर्म को मानने वाले लगभग 120 करोड़ लोगों के लिए एक बेहद बड़ी धार्मिक ऐतिहासिक खुशखबरी सामने आई है। लगभग 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना की गई और इसी क्षण के साथ राम मंदिर का कार्य संपूर्ण हुआ। आज हम आपको उसी दिव्य वातावरण में लेकर चलेंगे जहां भक्ति, आस्था और इतिहास तीनों एक साथ जीवित दिखाई देते हैं। इस पवित्र स्थापना के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी भावुक होते नजर आए। इसका कारण यह है कि लगभग 35 वर्ष पहले उन्होंने राम मंदिर के संघर्ष की यात्रा शुरू की थी और आज वह पूरा अध्याय उनके सामने साकार हो गया। प्रधानमंत्री मोदी का धर्म ध्वज को स्पर्श करते समय भावनाओं से भर उठना देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि क्षण भर के लिए वह अपने भावों को नियंत्रण में नहीं रख सके। यह तस्वीरें आज पूरे देश में खूब देखी और साझा की जा रही हैं। अब तक आपने नए युगों की शुरुआत सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ी होगी, प्राचीन सभ्यताओं के पुनर्जागरण की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन हम सभी का सौभाग्य है कि भारत की यह पीढ़ी एक नए आध्यात्मिक युग की शुरुआत को अपनी आंखों से होते हुए देख रही है। राम मंदिर पर फहराया गया यह धर्म ध्वज केवल एक साधारण ध्वज नहीं है, यह भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण और सनातन संस्कृति के स्वाभिमान की वापसी का प्रतीक है। आज हम आपको उसी स्वर्णिम सनातनी यात्रा की ओर ले चल रहे हैं जिसकी प्रतीक्षा सदियों से की जा रही थी। महाभारत में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यही वाक्य भारत और सनातन की आत्मा है। लगभग 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आज एक बार फिर अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहरा रहा है और मंदिर को पूर्ण रूप मिला है। सनातन मान्यता के अनुसार मंदिर तब तक अधूरा माना जाता है जब तक दो कार्य न हो जाएं। पहला, देवता की प्राण प्रतिष्ठा और दूसरा, मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना। आज यह दोनों चरण पूरे हो चुके हैं, इसलिए अयोध्या में फिर से पूर्ण वैभव स्थापित हो गया है। बीते 500 वर्षों में परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हों, लेकिन श्री राम में सनातन धर्म के श्रद्धालुओं का विश्वास कभी कम नहीं हुआ। अयोध्या को सनातन संस्कृति की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है, इसलिए यह ध्वजा केवल एक केसरिया झंडा नहीं है, यह सनातन के सम्मान की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। राम मंदिर निर्माण की यात्रा का यह तीसरा और अंतिम अध्याय है। पहला अध्याय अगस्त 2020 में भूमि पूजन से शुरू हुआ था। दूसरा अध्याय जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरा हुआ और अब धर्म ध्वज की स्थापना के साथ यह भव्य अध्याय पूर्ण हो गया है। धर्म ध्वज से जुड़ा एक पौराणिक प्रसंग भी है। उससे पहले तुलसीदास जी की यह चौपाई सुनिए। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कही न जाई जेहि भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मग्न सब लोई जी दीष्टि। इसका अर्थ है, जब भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे थे तब पूरी अयोध्या केसरिया पताकाओं और तोरणों से सजी थी। देवताओं ने फूलों की वर्षा की थी और लोग आनंद में डूबे हुए थे। आज भक्त मानते हैं कि अयोध्या में फिर वही दिव्य उत्सव लौट आया है। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन बाद आज प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अभिजीत मुहूर्त में मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर धर्म ध्वज स्थापित किया। सुबह 11:50 पर मंत्रोच्चार के साथ यह केसरिया ध्वज लहराया गया। अब हम आपको इस दिव्य क्षण की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। ध्वज की लंबाई लगभग 22 फीट और ऊंचाई 11 फीट है। इसे लगभग 42 फीट ऊंचे ध्वज स्तंभ पर लगाया गया है। केसरिया रंग के इस ध्वज पर ओम का पवित्र चिन्ह मौजूद है और साथ ही कोबेदार वृक्ष की आकृति भी बनी है, जिसे शौर्य, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। चूंकि श्री राम सूर्य वंश से हैं, इसीलिए इस ध्वज पर सूर्य देव का चिन्ह भी है, जो विजय का प्रतीक माना जाता है। ध्वज को एक बेहद मजबूत पैराशूट फैब्रिक से तैयार किया गया है, जिस पर मौसम या तेज हवाओं का असर नहीं होगा। इसका वजन लगभग 2 से 3 किलोग्राम है और इसे अहमदाबाद के एक पैराशूट विशेषज्ञ ने बनाया है।